जय हिंद साथियों। और वर्तमान समय में हम लोग के साथ मौजूद हैं यशवंत सिंह जी, और ये कई बार के एमएलसी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं। अभी भी भाजपा से निष्कासन आपका कैंसिल हुआ है, भाजपा को समर्थन देने के लिए पुनः भाजपा में आप शामिल हुए हैं। और बता दें कि आपके लड़के भी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं। सर्वप्रथम आपका यूपी टॉप न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। घोसी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जिससे गठबंधन था बहुत कमजोर कड़ी साबित हो रही थी। क्या आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव जीतेंगे? देखिए, मजबूत और कमजोर तो घोसी की लोकसभा की जनता बनाएगी, लेकिन इतना मेरा जरूर अनुरोध है कि घोसी लोकसभा बहुत पहले से बहुत जागरूक रही है। जमाना चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आवाज़ पूरे देश में गूंजती रही है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे मौके पर जो भाजपा गठबंधन से उम्मीदवार यहाँ पर आया है, उसकी विजय से इस इलाके का सम्मान, विकास और स्वाभिमान सब बढ़ेगा। तो जागरूक जनता फैसला लेने में कोई गलती नहीं करेगी, गठबंधन के उम्मीदवार को ही चुनाव जिताएगी। गठबंधन के ही उम्मीदवार को चुनाव जिताएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से रह चुके हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं, यहाँ से मंत्री रह चुके हैं। बावजूद इसके घोसी लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, पिछड़ापन है, देश में सरकार भी है, फिर जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास क्यों करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो विश्वास की राजनीति ही किया है, चाहे वह देश के पैमाने पर हो या प्रदेश के पैमाने पर हो। संकट के दौर में जिस तरीके से गरीबों को अनाज के बिना मरने नहीं दिया, जिस तरीके से आप स्वयं परिचित हैं, कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश की जिस तरह लड़खड़ा गई थी, सारी कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। विकास के काम में अबाध गति से विकास हुआ है। केवल हम अपने घर का विकास देखेंगे तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लखनऊ से मऊ आने में 2.5 घंटा लग रहा है। तो विकास की रफ्तार अब इससे तेज नहीं हो सकती है। लखनऊ से मऊ आने में 2.5 घंटा लग रहा है, लेकिन दोहरी घाट से मऊ जाने में भी 2.5 घंटा लग जा रहा है। देखिए, हमेशा जब विकास की कोई रूपरेखा होती है तो बड़े पैमाने पर पहले होती है, छोटे पैमाने पर तो हमारे आपके पास भी कुव्वत है, उसका कर लिया जाएगा। क्या यशवंत सिंह जी के भाजपा में पुनः शामिल होने से इधर पूर्वांचल की राजनीति में, विशेषकर घोसी की राजनीति में बदलाव होगा? देखिए, मैं कोई बदलाव की छड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इस इलाके की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार के ही पक्ष में रहेगी। आपसे हमारी एक बार पूर्व में भी वार्ता हुई थी, या उस समय आप घोसी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहे थे। क्या कारण रहे कि आप चुनाव से पीछे हट गए? देखिए, तैयारी तो सब लोग करते रहते हैं। दलों के जो फैसले होते हैं उसके अनुसार निर्णय को लेना पड़ता है। हम 2 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित थे। उस समय भी हम विधानमंडल दल के सदस्य थे। आज की परिस्थिति में पार्टी ने अपना विचार किया, मेरा निष्कासन समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी को उस दौर में भी, मैं जो लोकसभा आजमगढ़ का चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें मैं उस दौरान भी प्रचार भारतीय जनता पार्टी का ही किया था। भारतीय जनता पार्टी ठीक लगती है, अच्छी लगती है, देश हित में, प्रदेश हित में लगती है, इलाके के हित में लगती है, इसलिए उसके पक्ष में मैं काम करता हूँ। काफ़ी प्रभाव रहा है इस क्षेत्र में, फिजा बदलने की एक ताकत रखते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह डर था कि यशवंत सिंह जी को अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल न कराया जाए तो यहाँ का चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, डर और भय की बात तो इसलिए नहीं हो सकती है कि जिसके पास पूरी सत्ता हो डरेगी क्यों। हाँ, विवेक की बात हो सकती है, उनका निर्णय है, उसका स्वागत हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता सहित पूरे पूर्वांचल के लोगों से यशवंत सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? मेरी अपील है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना नुमाइंदा भेजें। हमारे साथ मौजूद थे यशवंत सिंह जी, जो पूर्व एमएलसी थे और वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी ने आपका निष्कासन रद्द किया है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।